फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्टार। आज हम जानेंगे किस तरीके से एक सिंगल पेज कलर सिस्टम या कंप्लीट कलर सिस्टम वर्क करता है और इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स या स्पेयर पार्ट्स यूजिंग होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको और भी हिंदी में टेक्निकल वीडियोज़ जानने का मौका मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है सिंगल प्लेट कलर सिस्टम। देन यहाँ पे 14 इंच कलर्स दे रखा है। दैट मीन्स जो एक सिस्टम है इसमें जो यूजिंग होने वाली कलर्स प्लेट है ये वाली, इसका जो साइज़ है 14 इंचज़ है। हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इंजन से। ये फ्लाई व्हील है जो कि इंजन के क्रैंक शाफ्ट में माउंट होता है। आप देख सकते हैं ये जो इंजन देख सकते हैं आप, ये एक इंजन है यहाँ पर कम्प्लीटली। एंड देन जो ये प्लेस है यहाँ पर जहाँ जहाँ क्रैंक शाफ्ट का आउटपुट मिलता है, इस जगह पर हम इस फ्लाई व्हील को माउंट करते हैं। अब कलर सिस्टम में होता क्या है, ये तो हमारा हो गया फ्लाई व्हील, जो कि आप देख सकते हैं फ्लाई व्हील दे रखा है। ये फ्लाई व्हील है। इस फ्लाई व्हील से ये जो कि इंजन पे माउंट होता है। एंड देन ये टीथ्स हैं, मतलब गियर्स हैं, जिसे हिंदी में गरारी कहते हैं। अब इसके अंदर एक माउंट होती है, ये प्लेट से हम फेस प्लेट कहा जाता है। इस फेस प्लेट का काम होता है कि यही मतलब जो क्लच प्लेट होती है इसको चिपका के रखता है, या जिस टाइम पे हम क्लच को डिसएंगेज करते हैं देन क्लच प्लेट अगेन वहाँ पर जाकर इस पर चिपक जाती है और हमारा जो पावर ट्रांसमिशन है वो कंटिन्यूसली रन हो जाता है। क्लच पे का हम यूज़ वैसे नॉर्मली इंजन के अंदर इसलिए करते हैं ताकि हम गियर जो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर हमको प्रॉपर्ली ट्रांसमिशन हमको कट करना पड़ता है। तो गियर क्लच हम जब भी एंगेज करते हैं क्लच को, दैन क्लच पैडल प्रेस करते हैं, उस कंडीशन के अंदर जो पावर ट्रांसमिशन है, जो इंजन से होने वाला पावर ट्रांसमिशन है, वो कट हो जाता है। ये आप अदर वीडियो में, हमारी दूसरी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। अभी हम इस टॉपिक पे चलते हैं। तो ये प्रेशर प्लेट है, सॉरी फेस प्लेट है। फेस प्लेट इसमें अंदर माउंट होती है। अब इसके बाद आती है क्लच प्लेट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लच प्लेट का, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बताऊँगा। इस क्लच प्लेट में क्या होता है कि क्लच प्लेट सीधी की सीधी जो हमारा गियर की शाफ्ट है उससे कनेक्टेड होती है। तो ये आप टीथ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टीथ दिख रहे हैं। इस टीथ के अंदर जो गियर की शाफ्ट है वो कनेक्टेड होती है और इसे हम क्लच प्लेट कहते हैं। ये जनरली सिरेमिक डिस्क होती है, सिरेमिक की बनी होती है। इसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस में बताता हूँ, फुली एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम आते हैं प्रेशर प्लेट पे। प्रेशर प्लेट का काम होता है इस क्लच प्लेट को प्रेस करना। किस साइड में क्लच, जहाँ हमारा ये फेस प्लेट है उसके ऊपर प्रेस करने का काम इस प्रेशर प्लेट का होता है। प्रेशर प्लेट का होता है तो प्रेशर प्लेट इसको इस पर प्रेस करती है और ये स्प्रिंग्स लगी होती हैं, क्योंकि स्प्रिंग का काम क्या होता है कि जो क्लच प्लेट है ये एक मतलब प्रेशर के ज़रिए प्रेशराइज होकर उसके ऊपर चिपके रहे। तो ये स्प्रिंग का काम इसको उसके ऊपर, मतलब जो फेस प्लेट है इसके ऊपर चिपकाए रखना होता है। मतलब ये कंटिन्यूसली उस पर चिपकी रहती है इस तरीके से, यहाँ से इस पर चिपकी हुई रहती है। और यहाँ पर ये स्प्रिंग कप्स दे रखे हैं, जो कि ये कप का यूज़ हम इसके स्प्रिंग को मतलब बैलेंस सपोर्ट देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर होती है ड्राइविंग प्लेट। हमारे आगे ड्राइविंग प्लेट पाते हैं। ड्राइविंग प्लेट ये जनरली उसके ऊपर कनेक्टेड होती है, जो कि ड्राइव कर, मतलब जो अब हमारा वो गियर ड्राइव हो रहा है उसके अंदर हम इसका यूज़ कर रहे हैं। और ये इसकी सारी एसेसरीज या स्पेयर पार्ट कह सकते हैं जिसका हम यूज़ इस क्लच प्लेट को प्रेस करने में, मतलब क्लच एंगेज और डिसएंगेज कंडीशन के अंदर इसका यूज़ करते हैं। ये विड्रॉल प्लेट कहलाती है। विड्रॉल प्लेट के 4 माउंटेड होते हैं, इसमें स्प्रिंग्स होती हैं। स्प्रिंग का काम होता है कि इसको जब भी हम क्लच एंगेज करते हैं तो उस टाइम पे ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मतलब जो शॉक्स लगने वाले जो शॉक्स होते हैं उसको ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करती हैं। स्प्रिंगों का काम इस क्लच सिस्टम में होता है। उसके बाद हम ये आते हैं, ये लीवर दे रखा है इस तरीके से, ये बोल्ट लगे होते हैं और ये प्रेशर पैड्स होते हैं। ये बुश हैं, छोटे से बुश लगे होते हैं ताकि इसके अंदर फिटेड रहते हैं, ताकि मतलब कि ओरिजिनल मतलब जो पार्ट्स होते हैं उसको क्रैक नहीं कर सकें। ये पिन लगी होती है इसमें माउंटेड करने के लिए। वॉशर्स होते हैं, लीवर ब्रैकेट्स होते हैं और इस तरीके से ये कम्प्लीटली इसके माउंटेड इसके अंदर होते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा क्लच सिस्टम, क्लच 14 इंची क्लच सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं 15 इंची क्लच सिस्टम की। 15 इंचज़ क्लच सिस्टम
सिमिलर टू होता है, बट इसमें जो क्लच प्लेट का जो साइज़ होता है यहाँ से लेके यहाँ तक हम जब इसको इंच टेप से नापेंगे तो ये 15 इंची की क्लच प्लेट सिस्टम होगा, या क्लच प्लेट जो 15 इंची की होगी, और इसलिए हम 15 इंची क्लच सिस्टम कहते हैं। बाकी इसका वर्क सिमिलर होता है, सिर्फ जब हैवी व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर हम 15 इंच क्लच प्लेट का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि मतलब ज़्यादा पावर कंडीशन में या मतलब डैमेज नहीं हो सके कोई, इसलिए हम हैवी क्लच प्लेट का यूज़ करते हैं। उस टाइम में 15 इंची क्लच प्लेट यूज़ होती है ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन हो सके इंजन टू गियर बॉक्स को। अब क्लच रिपेयर किट के अंदर हमको अगर क्लच सिस्टम को रिपेयर करना है तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूजिंग होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं ये वाले जो स्प्रिंग्स हैं ये क्लच किट के अंदर इंक्लूड होता है। मतलब जब भी हमको अगर क्लच प्लेट चेंज करनी है तो हम इनके अंदर क्लच सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये क्लच किट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो हम जब किट परचेज़ करते हैं तो उसमें स्प्रिंग्स हमको मिलती हैं। इसके अलावा हमें ये स्प्रिंग भी क्लच किट के अंदर जो किट आता है उसके अंदर मिल जाती है। ये बोल्ट है, ये हमें किट के अंदर मिलता है। और ये जो माउंटेड है, मतलब ये लीवर पिन है, जो लीवर है ये भी हमें क्लच किट में मिलता है। और ये स्मॉलेस्ट पार्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर, और ये स्टार आप देख रहे होंगे, ये जो पार्ट्स हैं जितने भी, ये सारे के सारे हमें क्लच किट में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इस विड्रॉल प्लेट की। विड्रॉल प्लेट हमको अलग से परचेज़ करनी पड़ती है। विड्रॉल प्लेट सिंगल उसमें आती है, क्लच किट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। और इस तरीके से जो लीवर ब्रैकेट है ये सब हमारे को मिल जाता है। ये जो पार्ट है ये भी असेंबल आसानी से अलग से हम परचेज़ कर सकते हैं, ये भी असेंबल मतलब कि होता है। जो स्प्रिंग कप्स हैं ये भी हम अलग से परचेज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग भी कर सकते हैं। और प्रेशर प्लेट जो है हमारे पास में, ये आप प्रेशर प्लेट देख सकते हैं, ये भी हम अलग से परचेज़ कर सकते हैं। और अब बात आती है क्लच प्लेट की। हाँ दोस्तों, क्लच प्लेट के बारे में आपको मैं डिस्कस में बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए केवल। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रिंग जो क्लच सिस्टम है इसको भी हम अलग से परचेस कर सकते हैं। इसमें भी डैमेजेस होता है, डैमेज क्या क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। और ये जो प्रेशर प्लेट है ये भी हमें अलग से मिल जाती है। और फ्लाई व्हील ये जो माउंटेड है ये वैसे जनरली इसका कोई मतलब ख़राब नहीं होता है ये, लेकिन हाँ इसके ऊपर लगी जो फ्लाई व्हील रिंग है ये चेंज हो जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मतलब गियर अगर डैमेज हो जाए उस कंडीशन में हम इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ये चेंज के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली इंजन से माउंटेड होता है तो प्रॉब्लम आती ही नहीं है। और ये जो है फ्लाई व्हील रिंग गियर्स की, ये हमें डैमेज होने कंडीशन में चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्लच प्लेट के ऊपर। अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्लच प्लेट है, जो कि इस तरीके से पहले के ज़माने में मतलब कि ट्रक्स के अंदर वगैरह में ये इस तरह की क्लच प्लेट आती थी। इसमें कम्प्लीटली ये लेदर ऊपर लगा होता है, लेदर की पूरी पट्टी होती है और इसमें रिविट्स से इसको माउंटेड किया जाता है। रिविट की फिटिंग होती है इसकी, इसके बीच में स्प्रिंग नहीं आती थी पहले, केवल डायरेक्टली माउंट होते थे। बीच में गियर टीथ आते थे जिससे हम उसको गियर बॉक्स के ऊपर हम फिटिंग कर सकें। बस इसमें ये सिंपल सी क्लच प्लेट आती थी और ये जनरली कास्ट आयरन की होती थी। और इसके ऊपर लगने वाली प्लेट ये लेदर का पेड़ होता था। अब ये जो क्लच प्लेट दे रखी है ये अभी जनरेशन लेटेस्ट क्लच प्लेट है जो कि यूज़ होती है। इसके अंदर ये रिविट्स होती हैं, यहाँ से रिविट्स से फिर से वर्क होती है। और ये जो हमारे पास में दे रखा है ये हमारे पास में क्लच पेड्स हैं जो कि जनरली लेदर का बनता है जिस तरीके से उसमें होता था। अब ये बीच में गियर में फिट करने के लिए इसको गियर टिप दे रखे हैं जिससे गियर शाफ्ट के अंदर ये माउंटेड हो सके। यहाँ पर ये दे रखे हैं स्प्रिंग्स। स्प्रिंग का जनरली यूज़ क्या होता है दोस्तों कि स्प्रिंग जब भी क्लच को हम एंगेज या डिसएंगेज करते हैं उस कंडीशन में उसके ऊपर एक शॉक लगता है जो कि उसके टॉर्क मतलब उसकी रेडियल डायरेक्शन के अंदर लगता है। इस तरीके से जब सडनली हम क्लच प्लेट जाके अगेन वापस उस पर जब फेस प्लेट के ऊपर चिपकती है उस टाइम पर उसको एक झटका सा लगता है। उस झटका या उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए इस स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। इस स्प्रिंग का यूज़ करने से हमारी जो क्लच प्लेट है वो डैमेज नहीं होती है। पहले क्लच प्लेट के अंदर स्प्रिंग नहीं आती थी जिसके कारण क्लच प्लेट काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती थी, लेकिन अब इसके अंदर उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग्स दे रखी हैं। जनरली स्प्रिंग जब ढीली पड़ जाती हैं या ये स्प्रिंग ख़राब हो जाती है तब भी क्लच प्लेट को हमको चेंज करना पड़ता है। और ये जो मटेरियल होता है ये यहाँ पर जो दे रखे हैं ये मटेरियल कास्ट आयरन से बना होता है और ये भी रिविट से यहाँ पे माउंटेड रिविट से फिटिंग हो रखी होती है। ठीक है, अब क्लच प्लेट के अंदर क्या क्या चीज़ आवश्यकता होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि क्लच प्लेट जो होता है वो कम घिसाई हो, मतलब उसकी जो घिसती है वो कम घिसे। लाइनिंग जो होती है, ये लाइनर्स जो होते हैं हमारे पास में, ये लाइनर बहुत अच्छे होने चाहिए जो कि अच्छे से चिपक सके या बाइंड हो सके। बाइंडर्स अच्छे होने चाहिए, ख़रीदने में वो आसानी सस्ती होनी चाहिए
और हाई फ्रिक्शन होनी चाहिए। उसका फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि इजीली वो फटाफट से उसके बाद जब भी हम क्लच को डिसएंगेज करें तो फटाफट चिपक जाए और हमारा पावर कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो जाए। इसके अलावा जो क्लच प्लेट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है इसके टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो मटेरियल होता है ये वाला ये इसको सहन कर सके। अदरवाइज़ अगर वो हीटेड हो जाती है तो उस क्लच प्लेट में अगर कोई बर्न हो गया मटेरियल तो क्लच प्लेट पावर ट्रांसमिशन कट हो जाएगा, पावर ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ जाएगी और हो सकता है कि उससे गियर बॉक्स भी डैमेज हो जाए। इसलिए क्लच प्लेट जो होती है उसके लिए एक 330 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक वो स्टेबल मतलब वो झेल सके उस टेम्परेचर को। इस क्लच प्लेट के अंदर क्या सिस्टम होता है कि ये 6 फिंगर है, आप देख सकते हैं कि आप फिंगर्स दे रखी हैं इसकी, वो तो वो राउंड में थी, ये फिंगर टाइप है। इसको 6 फिंगर क्लच प्लेट कहते हैं या 6 विंग्स क्लच प्लेट भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल जनरली प्रेजेंटली किया जा रहा है, इससे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होता है, क्लच प्लेट के डैमेजिंग की कंडीशन भी बिल्कुल कम रहती है और मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कर पाती है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्प्रिंग दे रखी हैं, यहाँ पर स्प्रिंग्स हैं और बीच में रिवेटेड से माउंटेड है। ये जनरली कास्ट आयरन का होता है और ये पेड़ से रखे हैं, इसमें पेड़ भी छोटे होते हैं, ये पेड़ है इसके छोटे छोटे क्योंकि केवल 2 रिवेट्स से माउंटेड होते हैं इसके ऊपर। इसमें 6 फिंगर है, एक फिंगर इसके पीछे है जो आप दिख नहीं रहा है इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें चैनल मेरा अगर आपको और वीडियो जाननी है हिंदी के अंदर तो। और थैंक यू सो मच।